हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू द स्टार्ट क्लासेस। नाउ हियर अमित, योर मैथ्स टीचर। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। ओके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। सो एक बार मुझे इतने बता देंगे कि कितने बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसा चल रहा है आप सभी का, एक बार मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। ऑल्दो कितने सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। परमेश्वर, वानी, ठीक है, श्रीजा पांडे, कार्तिक, वानी। तो कैसे हैं आप सभी? ओके, मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करें कैसे हैं आप सभी। शाबाश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? अरे वाह, मिस्टी गुड इवनिंग बेटा, शाबाश। ऑल दो ऑल बच्चे आर, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर। सो क्लास स्टार्ट करें। कहाँ तक हो गया था एक बार मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे। फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर्स आप सभी को क्लियर था? ऑफ कोर्स क्लियर था। एंड हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने पे बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में याद करेंगे, हमने आपको 6 टाइप बताए थे। कितने टाइप्स के बारे में पढ़ा था हमने? 6 टाइप्स के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कितने? 6 फ्रैक्शंस के बारे थे। फ्रैक्शंस में हमने 6 टाइप पढ़े थे। जो फर्स्ट था वो आपका प्रॉपर था। दैट्स क्लियर। पहली बात और नोट कर लो अपने दिमाग के अंदर, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप सभी की नोटबुक ओपन हो जानी चाहिए और साथ में आपकी बुक्स भी ओपन हो जानी चाहिए। इस बात को कान खोल करके सभी बच्चे सुन लेंगे। ओके ओके, क्या कहा मैंने? जैसे ही क्लास स्टार्ट हो रही हो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अपनी नोटबुक निकाल ली, नोट्स बनाना स्टार्ट करा और नोट्स में हमने लिखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखने के बाद हमने ये 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को अपनी कॉपी में नोट करा। ओके मेरे प्यारे बच्चों। सो फर्स्ट आपका रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपका आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन थर्ड आ जाता है। फोर्थ आ जाता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज अ समतुल्य भिन्न। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, सामान्य भिन्न, असमान भिन्न और आपका समतुल्य भिन्न।
मीन बाय द समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने आपको करवाया था। एक बार मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कुछ एक बार एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज दैट जैसे ये था, ठीक है, 5/8 माइनस का 2/8 था स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है, ये था। हम इसको सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इस पूरे नंबर को पहले 2 से, देन इस पूरे नंबर को, ओ सॉरी 2 से कर दिया मैंने, टू बाई एट, इस पूरे नंबर को इस 8 से करेंगे, फिर इस पूरे नंबर को फिर नेक्स्ट 8 से करेंगे। तो क्या रहा था, हमने फर्स्ट स्टेप लिखा, आओ फर्स्ट करते हैं 5/8 माइनस का 2/8, ठीक है। याद करो मैंने क्या कहा है, 5/8 मल्टीप्लाई बोथ साइड 8, 2/8 बोथ साइड मल्टीप्लाई 8। लुक डियर, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में, ठीक है। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर के आई, ये दोनों की माइनस का निशान है, तो 40 अपॉन का 60 माइनस का 16 अपॉन का 64। ओके, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो आंख बंद करके सेम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे। तो 64 40 माइनस का 16, अब जैसे ही आप 14 में से 16 को माइनस करोगे आपके पास बचेगा 24 और अपॉन का 16, ठीक है, 24 अपॉन का 16। अब आप इसको छोटा करते चलो, छोटा करते चलो, छोटा करते चलो। याद करो 2 से कट जाएगा बिल्कुल, 24 से 12 आ गया, 12 से आ जाएगा आपका 6, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2। ये आपने देखा, पहले लार्जर देन स्मॉलर देन मोर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। ये चीज जो मैंने आपको यहां पर करके दिखाई है, ये आपकी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कौन सा फॉर्म है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में है, समतुल्य भिन्न के बराबर में लिखा है, ठीक है। समझ में आया, याद करो ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, पिछली क्लास में हमने कर लिया था। एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि अब लिखा है तो आप भी लिख ही लो, है ना। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाबाश, सभी नोट करेंगे। शाबाश, जल्दी करेंगे सभी बच्चे नोट। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन का फॉर्म चल रहा था उसको आगे कंप्लीट करते हैं। चलो एक बार अपनी नोट्स बुक निकाल लो और इसको लिखो,
याद करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था पिछली क्लास में सभी बच्चों को। हम दोबारा से एक बार इसको करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ओके मिष्टी, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं कितने बच्चे लेट आ रहे हैं भाई। लेट आने की क्या वजह है मेरे बच्चे, बताओ बच्चा, लेट आने की क्या वजह है। जया सिंह, एमडी हरूम, नोट हो गया। ओके गुड, अच्छी बात है, नोट हो गया। दिव्यांशु, ओके, अमृता दिवाकर, शारदा रॉय, पन्ना लाल, श्रेया सिंह, आदर्श, आदित्य, गुड इवनिंग आप सभी को मेरे बच्चे। आशुतोष वर्मा जी गुड इवनिंग, अंशी शुक्ला जी गुड इवनिंग, देवांश, राहुल, कार्तिक, ओहो वाओ, चलो गुड इवनिंग। श्रीजा पांडे गुड इवनिंग मेरे बच्चे। संजय कुमारी गुड इवनिंग, संजना कुमारी है, ओके मैं संजय पढ़ लिया। ओके माही गुड इवनिंग। चलो ऑल दो सभी बच्चों को है गुड इवनिंग। देखो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास करते चलो, है ना। सबसे अच्छी चीज है हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, फोकस करने में जरा एक बार यहाँ ध्यान, यहाँ फोकस करो, ये लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या यहाँ लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम दोबारा से करवा रहे हैं, ध्यान देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है ध्यान देंगे। कहते हैं यह एक पूरे का एक हिस्से होने के समान है। सपोज दैट आप और आपके फ्रेंड्स मार्केट गए, मार्केट में आप दो जने गए, ठीक है, आपने कहा सर एक बर्गर दे दो, आपने बर्गर ले लिया, बर्गर को कहा सर हम इसको बीच में से आधा आधा कर दो, क्या कर दो, इस बर्गर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या करा, अपना नाइफ उठाया, टक मारा और वो 2 हिस्सों में डिवाइड। ये जो 2 हिस्से निकल करके आए, यही आपका क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, यहीं से आपका निकल गया फ्रैक्शन का फॉर्म। इसमें बताता है कि ये हिस्सा अंजू खाएगी और ये हिस्सा संजू खाएगा, ठीक है। एक हिस्सा अंजू खाएगी और दूसरा हिस्सा संजू खाएगा, ये चीज समझ में आई, एक हिस्सा अंजू, एक दूसरा हिस्सा संजू खाएगा। तो इससे ये पता चला एक का 2 हिस्सा, अब पूरा एक था, है ना, ये एक पूरे का एक हिस्से होने के समान है बिल्कुल। अब मान लो एक हिस्सा आप वो लेकर क्या है, वाटरमेलन, आधा काट करके फ्रिज में रख दिया, आधा खा लिया, तो इससे ये पता चलता है एक का आधा हिस्सा, है ना, एक का एक हिस्सा होने के समान है। दे आर लाइक हैविंग अ पार्ट ऑफ अ होल, क्या कहा, दे आर लाइक हैविंग अ पार्ट ऑफ अ होल, सो the top number is a numerator and is smaller than the bottom number is denominator, ठीक है। क्या कहा, कहता है कि जो बॉटम का नंबर होता है ये आपका डिनोमिनेटर होता है और जो अपर नंबर होता है ये आपका क्या होता है, नोमिनेटर होता है। नोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है, स्मॉलर होता है आपका डिनोमिनेटर से, क्या होता है, नोमिनेटर ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर की संख्या सदैव नीचे वाली संख्या से कम होती है। कैसे कम होती है, आइए इसका मैं आपको राज बताता हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ओके, डिवाइडेशन हो गया। डिवाइडेशन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने क्या करा, 8 स्लाइसेस निकाल ली और हमने प्लान करा कि हम सब एक एक स्लाइस खाएंगे। हम 3 जने थे, 2 जने थे, हमने डिसाइड करा हम एक एक स्लाइस खाएंगे और बाकी को रख देंगे बाद में के लिए, ठीक है। अब मैं क्या था, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने क्या करा, अपना पिज्ज़ा एक स्लाइस खा ली, एक मेरे दोस्त ने भी स्लाइस खा ली। अब मैं जैसे ही पिज्ज़ा रखने गया, रास्ते में मैंने एक स्लाइस और खा ली, क्या कर लिया, एक स्लाइस और खा ली। तो मेरे पास कितनी स्लाइस हो गई भैया, आप कहोगे सर एक स्लाइस आपने खाई थी,
ठीक है, एक मेरे दोस्त ने खाई थी और एक छुपके से मैंने खा ली थी। तो मेरे पास तो 3 स्लाइस कम हो गई। कितनी हो गई? 3 स्लाइस कम हो गई। तो ये 3 स्लाइस हुई है। अगर देखो टोटल में, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रखते हैं? टोटल। तो कहेंगे सर टोटल तो 8 थी, और 3 खत्म करने के बाद हमारे पास बची 1 2 3 4 5। क्या था? 5। अभी यहां पर क्या कहता है? द टॉप नंबर इज स्मॉलर देन, यस ऑफ कोर्स यहां पर 5 है, डिनोमिनेटर इज 8 है। बॉटम नंबर ऑफ कोर्स 5/8। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि देखो कहता है कि 1/2, 1 इज अ लार्जर, 2 इज अ लार्जर, 1 इज अ स्मॉलर। 1/2, 3/4, 4 इज अ लार्जर, 3/2। ठीक है। थिंग यू हैव लेस पिज्जा देन अ होल पिज्जा। हमारे पास ज्यादा पिज्जाओं में से कुछ छोटे से पीसेस या कम संख्या में बचे हैं। ठीक है। आपके पास एक पूरे पिज्जा से भी कम पिज्जा है, बिल्कुल है भैया। पूरा पिज्जा तब होगा जब उसके अंदर 3 स्लाइस वापस ऐड कर दी जाएगी। 3 स्लाइस हम गप 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 करके खा गए तो भैया वो पूरा पिज्जा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर है? से यस या नो? प्रॉपर फ्रैक्शन, से यस या नो एंड राइट डाउन इन योर कॉपीज। जिस बच्चे ने उस दिन नहीं लिखा था वो आज दोबारा करो, डायग्राम्स क्रिएट करो, नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर डायग्राम क्रिएट करो और लिखो इसको अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज। करेंगे? शाबाश। शाबाश, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। नोट करो, शाबाश बच्चों। शाबाश। ओके, नोट क्लियर, यस सर।
क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना बेटा सेकंड रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है। ठीक है, कहता है ध्यान देंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे, दीज आर लाइक हैविंग अ होल पिज्जा एंड देन सम एक्स्ट्रा स्लाइसेस। मतलब एक पूरा पिज्जा के बाद भी कुछ अतिरिक्त स्लाइस खाने जैसा है। होता है ना कभी कभार, आप पिज्जा की दुकान पे गए, उसने ऐसे कट करा, ठीक है, उसने ऐसे कट करा, उसने ऐसे कट करा, एक पिज्जे की स्लाइस बाहर निकाल करके रख दी और 8 स्लाइसिस आपको दे दी। 9 स्लाइसिस बनाई थी, 8 निकाल करके आपको दे दी और एक अपने पास रख ली। तो ये सेम कुछ ऐसा ही है, जैसे क्या, आपने 4 पीस तो खा लिए स्लाइसिस के, फिर भी एक स्लाइस आपके पास क्या हो गई? एक्स्ट्रा बच गई। कभी कभार क्या होता है, ऐसे समझो, हमें एक पिज्जा था, हमने इसको क्या करा, 5 बराबर 5 भागों में 1 2 3 4 5 क्या कर दिया, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स डिवाइड हो गए? 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसका पिज्जा बनाऊं तो ऐसे बन सकता है, 4 स्लाइसिस और प्लस का क्या रहेगा, 1 आ गया। तो ये सेम कुछ ऐसा ही है। कहता है द टॉप नंबर इज बिगर देन और इक्वेटेड इक्वल टू द बॉटम नंबर्स डिनोमिनेटर्स। ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी होती है या फिर कभी कभार बराबर भी हो जाती है। जैसे कि 1 2 3 4, फिर भी एक स्लाइस बच गई। जैसे यहाँ ध्यान देंगे एग्जाम्पल के लिए, 5/4, भैया 4 स्लाइस थी, एक स्लाइस एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? ठीक है, 3 थे, 8 पीस कैसे हो गए? समझे भैया, हम तो 6 पीस लाए थे, 8 पीस कैसे निकल गए? मतलब ऊपर वाला क्या होता है? इम्प्रॉपर, मतलब ऊपर का नंबर बड़ा होता है, नीचे का नंबर छोटा होता है। सॉरी सॉरी डियर्स। ठीक है, थिंक यू हैव मोर पिज्जा स्लाइसेस देन इट टेक टू मेक अ होल पिज्जा। आपके पास पिज्जा के इतने टुकड़े हैं कि एक पूरा पिज्जा बनाने में लगने वाले टुकड़ों से भी क्या है, वो ज्यादा पिज्जा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पिज्जा में से 5 हिस्से, 7 हिस्से या 8 हिस्से। ठीक है, चलो इसको नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, शाबाश। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे और नोट करेंगे। शाबाश, नोट करो, शाबाश। सेम एस नोट करना है।
शाबाश कीजिए, गुड गुड। नोटेड, सभी बच्चे नोट करेंगे ध्यान से। गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। गुड। ठीक है, नोट हो गया, समझ में आया ये वाली चीज? क्या कह रहा था, एक बार दोबारा समझेंगे। क्या कहा है? कहता है दीज आर, अच्छा, these are like having a whole pizza and then some extra slices and some extra slices. The top number numerator is bigger than equal to the bottom number denominator. That's clear? Examples here. Done? So, चलो आगे चलते हैं। थर्ड है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा रहेगा आपका? थर्ड रहेगा मेरे बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें ना थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है। एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा सा आधा बच गया, पौना बच गया, सवा बच गया, मतलब क्वार्टर हो गया, हाफ हो गया या फोर्थ हो गया। थर्ड लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। कहते हैं कि दीज आर अ मिक्स ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा? होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न मिश्रण है। मतलब यहां पर देख रहे हो 2 1/4। एग्जाम्पल 1 1/2, 1.5, 2 और 1/4, 2 और 1/4। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मतलब। सोचो, यू थिंक हैव वन होल पिज्जा एंड हाफ ऑफ अनदर पिज्जा। क्या कहा? आपके पास एक पूरा पिज्जा है और दूसरे पिज्जे का आधा है। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सर मेरे पास ना एक पूरा स्लाइस पूरा पिज्जा है और जो 4 का दूसरा हिस्सा है, तो हम क्या लिखते हैं? 1/2/4, या 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, 1/2। ओके। कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नाउ द मिक्स फ्रैक्शन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द बैक एंड फोर्थ। ठीक है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिश्रित भिन्नों और अनुचित भिन्नों को आगे पीछे परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो थी इसकी बात। अब जरा मेरी बात सुनना।
अब जरा मेरी बात सुनना, 1 2 1/4, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये तो फुल है, ये फुल, ये फुल, ये फुल, ये पूरा क्या है, फुल है। 1 2 3 4, ये भी क्या है मेरे बच्चे, फुल है। ये कितना है, 1 2 3 4। क्या कहते हैं कि 1 पार्ट तो कवर है बट 3 पार्ट्स आर नॉट कवर्स। तो 1y इज अ फुल, 2y इज अ फुल, तो 1 + 1 इज अ 2। एंड अगर आप देखोगे तो कहता है कि 4 में से 1 पार्ट इसका कंप्लीट है, 4 में से 1 पार्ट इसका कंप्लीट है, तो हम लिख देंगे कि भैया 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे लिखा 2 प्लस का 1/4, तो इज इक्वल टू में लिख लेंगे 2 1/4। कितना हो जाएगा, 2 1/4। एक बार इसको नोट करो कॉपी में, सेम एज इट इज। फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूं इसी के रिगार्डिंग में। चलो, नोट करो, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं इसी से रिलेटेड, मिक्स्ड फ्रैक्शन से। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। शाबाश। सेम एज इट इज नोट करो, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, डायग्राम्स भी क्रिएट करने हैं, इस चीज का ध्यान देंगे मिश्री, ठीक है। ओके, शाबाश। नीरज जल्दी करेंगे बेटा, जया सिंह, रिया कुमारी, पार्थपाल, दिव्यांशु, अमृता, कौशल, श्रद्धा रोय, बेटा जल्दी करेंगे मेरे बच्चे, पन्ना लाल। सभी को करना है अपनी कॉपी में नोट डाउन। संतोष वर्मा, आशीष शुक्ला, कार्तिक, शाबाश। सब करेंगे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एज इट इज करना है। शाबाश। क्लियर, ओके सर, क्लियर है, ओके। तो चलो आगे चला जाए। अब देखो इसकी कुछ बातों को समझेंगे। अभी यहाँ पर ना बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन हम अपने डेली लाइफ में काफी सारा यूज करते हैं। अगर आपको डिवाइड आता हो, याद करो जब हमने डिवाइडेशन करा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन करा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, स्पेस देख रहा हूँ।
मिक्स्ड फ्रैक्शन। टू के टेबल में 43 आता है क्या? नहीं आता। टू फोर ज़ा, टू ज़ा फोर, ऊपर से लिया 3, 2 1 ज़ा 2 1। ठीक है, हमारे पास एक 2 और रिमाइंडर, ये चीज बची है। ठीक है, लिखते हैं 2 21 प्लस का 1। ये जो वैल्यू निकाल ली है हमने, ये क्या निकाली है आपकी? ये हमने निकाली है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या निकाली है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या निकाला है हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाला है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं एक बार। देखो, तो अगर आप कभी कभार डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है, जैसे कि 1 2 3, तब हम उसको फॉर्मेट में लिखते हैं। वैसे हमने लिखना सीखा नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक्स ए x1 x2 ए, x1 और x2, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं डिवाइडेशन के साथ साथ अगर आपको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, अब इन सबको मैं प्लस कर रहा हूं, ध्यान देंगे, प्लस प्लस प्लस। ये जो मैंने कलर करा है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट है, 1 2 3, प्लस का 1/2, तो इनको कर लेंगे 1 2 3, 3 प्लस का 1/2, तो हो जाएगा ये 3 1/2, 3 1/2। इस तरीके की जो वैल्यूज लिखी होती हैं, जब आप अपनी बुक ओपन करोगे तब आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही होंगी, जैसे कि 7 2/9, 3/7 2/4, 6 3/9, 4 8/6। ये इस टाइप की जो वैल्यूज होती है, जो इस बेसिस पे लिखी जाती है, इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, क्या ये वाली बात क्लियर है? से यस या नो, जल्दी बताओ, क्या ये वाली बात क्लियर है? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ओके, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बार दोबारा समझेंगे। अभी तक हमने 3 फ्रैक्शन समझे हैं। फ्रैक्शन का कौन कौन सा समझा अभी तक हमने समझा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। मतलब एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, एक होता है मिश्रित भिन्न। तीनों भिन्नों को एक बार दोबारा देखेंगे। आज ये 3 ही करेंगे ना, क्योंकि चलो प्रॉपर एक बार दोबारा देखेंगे। क्या कहता है? एक पूरे हिस्से का छोटा सा, मतलब कहता है, ये वाली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सेकंड, द टॉप नंबर इज स्मॉलर देन द बॉटम नंबर। ठीक है, नीचे का नंबर क्या होता है? प्रॉपर में क्या कहता है कि क्या कहता है, जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, फर्स्ट ने ये बात सिखाई। सेकंड क्या सिखाता है? डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है, और नोमिनेटर बड़ा होता है। यहां पर आ जाओ, सेकंड में द टॉप नंबर इज बिगर देन और इक्वल टू द बॉटम नंबर, और इक्वल टू द बॉटम नंबर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कहा? 5/3, 2/4, 3 स्लाइसेस बचाई थी, 4 निकल के आ गई। इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में दिया है।
ठीक है। थर्ड हमने देखा सॉरी स्टूडेंट्स, वॉइस मेरी आ रही है आप सभी को? सॉरी सॉरी सॉरी, आज के क्लास को हमको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है एकदम से ही। मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके बॉय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। कोई लगता है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया है, चेक करना पड़ेगा, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।